अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें, मार्केट में आज फिर दोबारा मंदी का रुझान था। जैसे कि आप लोगों को कल के व्लॉग में बता दिया गया था कि मार्केट जो है उसके अंदर कल के दिन भी जो है वो गिरावट देखी जाएगी और आप लोगों को मना भी किया गया था कि इन रेटों के ऊपर बाय ना करें। और अगर आपने बाय करना भी है तो जब मार्केट की क्लोजिंग हो और मार्केट नीचे आई हो तो तब आप बाय करें, ताकि हम मंडे को सेफ एग्ज़िट ले सकें और अच्छे रेटों के ऊपर जो है वो अपना माल बेच सकें। तो सबसे पहले केएसई 100 इंडेक्स की बात करते हैं। केएसई 100 इंडेक्स 78,029 के ऊपर क्लोज़ हुआ 439 पॉइंट नेगेटिव के साथ। 116.52 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम शेयर्स का वॉल्यूम था। वैल्यू जिसकी तकरीबन 6,660 मिलियन के करीब करीब बन रही है। हाई की बात करें तो 100 पॉइंट एक दफ़ा मार्केट पॉजिटिव गई 78,569 तक, और अगर लो की बात करें तो 77,921 के ऊपर मार्केट जो है दोबारा नेगेटिव चली गई तकरीबन 547 पॉइंट नेगेटिव तक। लेकिन 78,000 एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक करते के साथ ही दोबारा रिकवरी दी, और वो रिकवरी की वजह से ही मार्केट जो है वो सस्टेन की। थोड़ा सा अगर वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम लीडर्स में कैल था 8 पैसे माइनस 4 पे 28 पैसे। सुई नॉर्दर्न 69.75 रुपीज़ पे क्लोज़ हुआ 2 रुपये 63 पैसे नेगेटिव के साथ। WTL 1 रुपये 15 पैसे 2 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद कोयल 6 रुपये 10 पैसे। AGL 58 पैसे पॉजिटिव के साथ 24 रुपये 24 पैसे। DFML 42 रुपये 20 पैसे। हाइस्कॉल जो है वो 6 रुपये 19 पैसे। और सेल को देखा गया 1.3 के ऊपर क्लोज़ हुआ। सिनर्जी की बात करें तो 3 रुपये 63 पैसे के ऊपर सिनर्जी को देखा गया। उसके बाद PIA को देखा गया तो तकरीबन 15 रुपये 77 पैसे 59 पैसे नेगेटिव के साथ PIA भी वॉल्यूम लीडर्स में शामिल था। मार्केट में थोड़ा सा जो है वो एक वक्त के अंदर थोड़ा सा रिवर्सल भी आई, मार्केट जो है वो दोबारा रिकवर भी हुई। लेकिन वो रिकवरी सिर्फ ये थी कि ज़ाहिर बात है जो लोग अपना माल बेच रहे थे उन लोगों को बड़े जो आप समझ लें कि इंस्टीट्यूट्स हैं या बड़े बड़े जो इदारे हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, उन्होंने मार्केट के अंदर थोड़ी सी अपनी बाइंग शो की ताकि जो है वो मार्केट के अंदर एक एतमाद जो है वो बहाल रहे। उसके बाद देखा जाए न्यूज़ की थोड़ी बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अप्रूव्स 400 मिलियन US डॉलर लोन फॉर सिंध फ्लड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 400 मिलियन डॉलर का जो है वो एक छोटी सी एक किस्त मिल रही है आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जबकि जो प्रॉमिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड की तरफ से वो तकरीबन 10 अरब डॉलर का है। तो ये एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद जो है अगर देखा जाए थोड़ा सा हीट मैप की तरफ आ जाते हैं। हीट मैप में अगर आप देखें तो आज बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन बैंक अल हबीब 1.75% ऊपर था, MCB 0.13%, UBL 1.03% और बैंक अल्फला 2.38% ऊपर था। HBL 2% माइनस, HMB 1.5% माइनस, नेशनल बैंक 2.5% माइनस और MEBL तकरीबन 1.30% जो है वो नेगेटिव था। फर्टिलाइज़र की बात करें तो FFC भी डाउन था, EFED भी और एंग्रो भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ थे और FFBL तकरीबन 2% के करीब डाउन था। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को देखा जाए OGDC, PPL, POL, मारी ये सब डाउनफॉल की तरफ थे। सीमेंट की बात करें तो लकी, DG और फौजी सीमेंट जो है ये सब डाउन की तरफ थे। थोड़ा सा पायनियर सीमेंट में बूम देखा गया और कोहाट सीमेंट में। मेपल लीफ भी जो है वो उसमें मिला जुला रुझान रहा। चिराट सीमेंट भी 2% डाउन था। टेक्नोलॉजी सेक्टर सारा डाउन था, AVN, TRG सिस्टम सब डाउन। और आप अगर देख सकते हैं कि अगर पावर जनरेशन की बात करें तो हबको 20% ऊपर 0.20% ऊपर था और पैकेजेस पावर जो है अप्रॉक्सीमेट 1.11% वो ऊपर था। कैल भी डाउन था, कैपको भी डाउन था। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें PSO, SNGP, APL सब डाउन थे। तो मार्केट के अंदर ज़ाहिर बात है आज एक सेलिंग प्रेशर इसलिए था क्योंकि क्लोजिंग वीक है, रोल ओवर वीक था, लोगों ने अपना माल बेच के जाना था। जो आपके फ्यूचर के सौदे हैं वो इस मंथ के क्लोज़ होने जा रहे हैं, तो लोगों ने अपना माल बेचना मुनासिब समझा। उसके बाद थोड़ा सा आगे न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। SNGP डिक्लेयर
declares 4.5 rupees dividend per share financial year 2023. So in Northern Gas Pipeline Limited PSX SNGP reported a profit after tax of rupees 10.56 बिलियन, अर्निंग पर शेयर 16.66 आई है। फाइनेंशियल ईयर जो था 23 का उसमें तकरीबन 16.34 थी, तो उसके करीब करीब ही आई है। तो दैट्स वाइज 4.5 रुपये का इन्होंने अप्रॉक्सीमेट जो है वो डिविडेंड दिया है, 5 रुपये के करीब करीब। तो ये SNGP की न्यूज़ भी शेयर हो गई आपके साथ। उसके बाद देखा जाए को इनका प्रॉफिट 44% जंप किया है इस क्वार्टर के अंदर पिछले क्वार्टर की निस्बत। ईयर ऑन ईयर बेस पे तकरीबन 43.8% का जो है वो एक डिफरेंस देखा जा रहा है पिछले ईयर की निस्बत। तो 3.7 बिलियन रुपीज़ जो है वो सुई नॉर्दर्न को इनकम आई है, लेकिन सुई नॉर्दर्न फिर भी डाउन था, एक्सपेक्टेशंस हाई थी। दैट्स वाई सुई नॉर्दर्न में लोगों ने अपना जो है वो माल जो है वो बेचा ही है, क्योंकि मार्केट पैनिक कर रही है। मिज़ान बैंक जो है उसने मिज़ान बैंक एंड हबाल साइन रेफरल एग्रीमेंट जो है वो उनका आपस में साइन हो गया, अरेंजमेंट एग्रीमेंट। और ये है कि हबाल PVT जो है वो प्रीमियर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसके साथ मिज़ान का जो है वो एक पैक्ट हुआ है। उसके हवाले से न्यूज़ थी। मोबिलिंक बैंक पार्टनर विद ऑटोसॉफ्ट डायनामिक फॉर ट्रायरी ऑटोमेशन, ये मोबिलिंक के हवाले से जो है वो न्यूज़ थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उसके बाद देखा जाए तो PKR गेन अराउंड 7 पैसा और डॉलर आज नीचे गया, तकरीबन 278.34 के करीब करीब जो है वो डॉलर की आज प्राइस थी। डॉलर आने वाले वक्त में मज़ीद नीचे जाएगा जैसे ही अमाउंट ट्रांसफ़र होती है, तो इंशाल्लाह ताला आपको डॉलर की प्राइस नियर अबाउट तकरीबन 275 के करीब करीब मिलेगी। पाकिस्तान सिक्योर जस्ट 9.8 बिलियन US डॉलर इन एक्सटर्नल लोन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024। उसके बाद जो है OMO रिजल्ट्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स रुपीज़ 9.55 ट्रिलियन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो शरिया कंप्लाइंट मुदारबा के अंदर जो है इंजेक्ट करने जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी उस हवाले से देखा जाए तो। वीकली इन्फ्लेशन मेजर चेंजेस आई हैं, उसके अंदर चिकन 4.8% जो है वो डाउन गया है, गार्लिक जो है वो 2% डाउन गई है। और उसके बाद देखा जाए पल्स जो है 1.9%, एग्स 1.7% और बीफ देखा जाए तो 0.9% के करीब डाउन गया है। मेजर डिक्रीजेस जो आई हैं वो आपके सामने तकरीबन टोमेटोज़, ऑनियन और ये LPG सिलेंडर्स और बनानाज और वीट फ्लोर के अंदर मेजर डिक्रीज देखा गया। उसके बाद देखा जाए तो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स जो है SPI फॉर वीक तकरीबन कोई वीक ऑन वीक बेसिस पे 17% के करीब आ गया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% के करीब जो है वो आ गया है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स SPI। तो SPI की भी डिटेल्स मैंने दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ रूम टू रिड्यूस पॉलिसी रेट बाय 600 BPS इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो आप देखें 6% के करीब जो आपका है इंटरेस्ट रेट वो डाउन आ जाएगा, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कितनी बड़ी जो है ना वो बूम आने वाला है, और आपको आने वाले वक्त में जो है वो मार्केट में बिग प्रॉफिट नज़र आएगा। PKR लाइकली टू वीकन इन नियर टर्म ड्यू टू डिविडेंड बैकलॉग्स। तो एक ये भी न्यूज़ थी। डिस्पाइट ऑफ पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पाकिस्तान BOP अकाउंट बीइंग इन अ हेल्दी पोजीशन, देयर इज़ अ एंटिसिपेशन ऑफ अ वीकर PKR इनटू नियर द टर्म ड्यू टू फाइनल क्लियरेंस ऑफ डिविडेंड ब्लॉक। तो ये IT मिनिस्टर अर्ज टू सऊदी अरेबिया टू ईज़ वीज़ा प्रोसेस फॉर पाकिस्तानी टेक कंपनीज। तो एक ये भी न्यूज़ आई थी। चाइना 10 ईयर्स यील्ड हिट्स रिकॉर्ड लो। तो ये भी आपके सामने है कि चाइनीज़ बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है वो भी 10 ईयर्स के लो पे आ गया। तो ये सारी जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। चकवाल स्पिनिंग मिल चेंजेस सिक्योरिटी सिंबल टू क्लाउड। तो एक ये भी डिटेल जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूं कि मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। तो ये आप लोग अपने जहन में रखें कि मार्केट जो है मंडे को थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगी, और वो प्रॉफिट टेकिंग के लिए होगा, ना कि आप कोई उसमें स्टेक बनाएं या बाइंग करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी जो है वो अभी उसके अंदर जो है वो ट्यूसडे वेडनेसडे तक इंशाल्लाह मार्केट बेस्ट परफॉर्म की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी किस्म का आपका इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, यू कैन लेट अस नो एंड यू कैन कॉल अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।